क्लीयोपेत्रा मिस्र की तारीख़ में हसीनो जमील मलका और एक अयाश तरीन औरत गुज़री है। इसके बारे में मशहूर है कि वो एक हुस्न की देवी थी। वो एक हसीन तरीन औरत थी। कहा जाता है कि वो गधी के दूध से नहाती थी। जी हाँ नाज़रीन, गधी का दूध कदीम दौर से ही हुस्न में इजाफ़े के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आज भी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। क्लीयोपेत्रा जंस की शौकीन औरत थी। वो जंसी तस्कीन के लिए मिस्र के मर्दों को इस्तेमाल करती और बाद में इन्हें कत्ल करवा देती। क्लीयोपेत्रा मिस्र पर राज करने वाले आखिरी ख़ानदान की रानी थी। इसका जद अमजद सिकंदर आज़म का जनरल टोलेमी था। इनके ख़ानदान की मिस्र पर 300 साल तक हुक्मरानी रही। 51 क़ब्ल मसीह में जब क्लीयोपेत्रा के बाप का इंतकाल हुआ तो वो 17 साल की थी। इस वक्त के रस्म और रवाज के मुताबिक ख़ानदान की बड़ी बेटी तख्त की वारिस बन सकती थी, लेकिन इससे पहले इसे अपने छोटे भाई से शादी करना पड़ती। चुनाचे क्लीयोपेत्रा को अपने 12 साला भाई से शादी करना पड़ी और वो दोनों मिस्र के तख्त व ताज के मालिक हुए। हुकूमत के तीसरे साल अपने वज़ीरों के भड़काने पर इसके भाई ने हुकूमत का पूरा अख्तियार अपने हाथ में लेकर क्लीयोपेत्रा को चिलावतन कर दिया। इस दौरान रोम का मशहूर सिपहसालार जूलियस सीज़र अपने हरीफ के ताक़ुब में मिस्र आ पहुंचा और क्लीयोपेत्रा का भाई इसकी चापलूसियाँ करता रहा। ये खबर जब क्लीयोपेत्रा तक पहुंची तो वो शाम आ गई और अपनी सल्तनत के लिए फ़ौज इकट्ठी करना शुरू कर दी। लेकिन वो जानती थी कि जब तक इसकी पुश पर किसी बड़ी ताकत का हाथ ना हो मिस्र की हुकूमत वापस नहीं ले सकती। इस मकसद के लिए इसने रोम के शहनशाह जूलियस सीज़र से रब्ते का फ़ैसला किया। सबसे पहले क्लीयोपेत्रा ने राजा जूलियस सीज़र की कमज़ोरी मालूम की। जब इसको पता लगा जूलियस सीज़र हुस्न का दिलदार है तो फिर क्लीयोपेत्रा के लिए और भी आसान हो गया, क्योंकि वो ख़ुद भी नहायत हसीन व जमील औरत थी। इसने एक जुआ खेलने का फ़ैसला किया। अगर वो हार जाती तो वो जान से जाती, अगर वो जीत जाती तो मिस्र का तख्त व ताज इसका हो जाता। इसने एक तरकीब निकाली। इसने अपने आप को एक कालीन में लपेटा और वो कालीन जूलियस सीज़र तक पहुंचाया। ऐसा मुमकिन था कि जूलियस सीज़र इसे पकड़वा कर इसे अपने भाई के हवाले कर देता और वो इसको कत्ल कर देता, लेकिन क्लीयोपेत्रा को अपने हुस्न पर बेतहाशा एतमाद था। जूलियस के सामने जब कालीन खोला गया तो इसमें क्लीयोपेत्रा बरामद हुई। इसकी तवक्का के मुताबिक जूलियस सीज़र ने जब इसे देखा तो अपने होशो हवास खो बैठा और इसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। राजा जूलियस सीज़र रोम का ताकतवर तरीन हुक्मरान बन चुका था और इसे फौरी तौर पर रोम पहुंचना था, लेकिन वो क्लीयोपेत्रा के हुस्न में गुम हो गया। क्लीयोपेत्रा ने मौका पाकर अपने भाई को ठिकाने लगवा दिया और ख़ुद मिस्र की मलका बन गई और रिवाज के मुताबिक इस मरतबा इसने अपने एक और भाई से शादी कर ली। इसके बाद वो जूलियस सीज़र के पास रोम पहुंची और इसके दिल की रानी बन गई और इनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। इसके बाद 44 क़ब्ल मसीह में जूलियस के रुफ़का ने जूलियस को कत्ल करवा दिया। जूलियस के कत्ल के बाद क्लीयोपेत्रा मिस्र आ गई। कहा जाता है मिस्र वापसी आने के बाद इसने अपने भाई को जहर देकर मरवा डाला। जूलियस की मौत के बाद रोम में खाना जंगी शुरू हो गई और जूलियस का दोस्त एक ताकतवर तरीन फरीक बनकर सामने आया। जब क्लीयोपेत्रा इसके सामने आई तो मार्क एंथोनी इसके हुस्न में गिरफ्तार हो गया और इसे लेकर मिस्र आ गया। क्लीयोपेत्रा के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद मार्क को रोम जाना पड़ा। मार्क से क्लीयोपेत्रा के यहाँ 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए। इसके बाद रोम में एक और खाना जंगी छिड़ गई और जब एंथोनी को शिकस्त साफ नज़र आने लगी तो किसी ने इसे झूठी इत्तला दी कि क्लीयोपेत्रा को कत्ल कर दिया गया है, तो इसने खुदकुशी कर ली। क्लीयोपेत्रा को जब इत्तला मिली कि एंथोनी के मुखालिफ ने मिस्र पर कब्ज़ा कर लिया है और अपनी फ़तह की यादगार के तौर पर रोम के बाज़ार में इसकी नुमाइश लगाना चाहता है, तो इसने अपने आप को सांप से डसवा लिया और ख़ुदकुशी कर ली और यूं मिस्र के हुस्न का एक बाब हमेशा के लिए अपने अंजाम को पहुँचा।